हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? ये मंडे का व्लॉग है, जिस दिन हम लोग अटलांटा से आए थे ना, उससे नेक्स्ट डे का। अटलांटा से आने के बाद बहुत सारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि इंडियन स्टोर पे होके आते हैं। वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेके आए वो उसे ठिकाने लगाना, कुछ ग्रोसरी आ गई उसे ठिकाने से रखना, वो सारी चीज़ें पूरा दिन निकल जाता है उसमें। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है। मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी इस कंटेनर में जो मैं भर के रखती हूँ ना। बस मैं इसे कट करके रखूँगी, इसके अंदर सेपरेट करके रख लूँगी। और उसके बाद मैंने फिर नहाया। नहाने के बाद पूजा वगैरह की। नवरात्रि के जो 9 दिन अभी चल रहे हैं ना माता जी के, उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी। नवरात्रि में 9 दिन फास्टिंग रखती हूँ, लेकिन एक टाइम मैं खा करके करती हूँ। जिस तरह से अन्न लेती हूँ बिना क्या बोलते हैं लहसुन गार्लिक के, उसके बिना मैं रेगुलर रूटीन का खाना खाती हूँ। फरारी नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं रिक्वायर करते हैं, क्योंकि बहुत सारा फिर आलू वगैरह हो जाता है ना, इतना अच्छा नहीं रहता है। इस हिसाब से मैं रेगुलर अपना फूड जो भी हमारे घर पे दाल भात शाक रोटी बनती है बिना लहसुन प्याज के, वो खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने खमन का बैटर पीस करके रखा था। अभी देखा होगा आपने, थोड़े टाइम पहले मेरे कज़िन लोग आने वाले थे ना, तब मैंने डोसे का एंड इस खमन का पीस के रखा था, एक एक दिन करके। और ज़्यादा ही पीसती हूँ इस तरह की चीज़ें जब भी पीसती हूँ तो, क्योंकि ये फ्रीज़र में रह जाती है अच्छे से। कोई भी इस तरह से अगर एकदम से आ जाए ना, अथवा तो फिर हमारा भी दिल कर जाए, तो ये पीसी हुई हो तो बहुत आसान हो जाता है बनाने में। यहाँ पे मैंने नमक एंड हल्दी डाल दिया है। नमक थोड़ी सी कम मुझे लगा था, पीसने में तो मैंने डाली थी। और इसकी फुल रेसिपी मैंने अपने वीडियो पे अपलोड कर रखी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। किसी ने कमेंट में पूछा था खमन की रेसिपी, इस हिसाब से। बस इसमें नमक हल्दी थोड़ा सा डाल दिया है, और इनो डाल के इसे हम जिस तरह से ढोकला खमन रखते हैं उसी तरह से रख लूँगी। और हस्बैंड को ना इस तरह का खमन पसंद आता है, जो घर पे दालें पीस के बनाई जाती है ना, वो वाटी दाल की हम लोग बोलते हैं। ये वाले खमन खाते हैं। वो ढोकला इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं सूजी के, और ना ही इंस्टेंट खमन उन्हें पसंद आता है। इंस्टेंट खमन तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। सूजी का ढोकला तो पहले भी बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। बस एक मैं उतार लूँगी ये खमन। इन लोगों को ब्रेकफास्ट में करके दे रही हूँ मैं यहाँ पे। साथ ही साथ इन लोगों की चाय बन रही है, क्योंकि मेरी चाय हो गई है। ये लोग थोड़ा सा देर से उठे थे, क्योंकि कल के थके हुए थे, और हस्बैंड को थोड़ा सा जॉब भी अभी लेट पे जाना है। बस ये खा करके निकलेंगे आराम से। यहाँ मैं खमन रख लूँगी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ जो इतने ज़्यादा वेजिस नहीं लेके आई थी, बस लोकल थोड़े बहुत लेके आई थी। और मिर्ची मैं थोड़ी बाई करके लेके आई थी, थोड़ी सी बहुत मैंने रश्मि जी के यहाँ से ली थी, उनके बैकयार्ड्स में से उन्होंने दिया था। वो सारा यहाँ वॉश कर लिया। और ये टिंडोरा जो है ना, इतने से ही मिले मुझे। ये देखिए, एक तो ठंडे, इतने सारे ठंडे थे ना मेरे, इतने से क्या बोलते हैं, उसमें से चुनने में ही मेरा हाथ ऐसे बर्फ़ जैसे हो गया। वैसे भी बाहर बहुत ठंड हो रही है एकदम से सडनली। थोड़ी बहुत जो मॉर्निंग नाइट में ठंड होती थी ना, उससे भी एकदम भयंकर वाली ठंड हो रही है यहाँ पे अभी। ठंडी के हिसाब से मैं इतना चुन भी नहीं पाई, और इतने अच्छे भी नहीं थे। आई डोंट नो कौन खाएगा। मेरा दिमाग में नहीं चला उस समय कि चलो मैं फ्रोज़न के 2 पैक और ले लूँ, इसमें ऐड कर लूँगी। लेकिन चले, जितना है उतने से ही सर्वाइव कर लेंगे। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो सारा कुछ मैंने धो के रख लिया है। यहाँ पे मेरा अपना केला रूटीन का जो होता है वो, एंड वॉलनट निकाल लिया है खाने के लिए। एक थाली यहाँ पे निकल गई है, और दूसरी रख लूँगी। 2 थाली ही बनेगी, उतना बेटर था। 2 तो काफ़ी है। एक अभी इन लोग खा लेंगे ब्रेकफास्ट में, और एक तो शायद बच भी जाएगी, और पता नहीं क्या होगा, लेकिन बस 2 तो इनफ है अभी के लिए। मिर्ची यहाँ पे हस्बैंड को कटी हुई नहीं चाहिए थी आज, क्योंकि ये छोटी वाली है, थाई चिली बोला जाता है यहाँ पे, और थोड़ी सी तीखी भी ज़्यादा होती है, उनको तीखी वाली ही पसंद आती है। बोल रहे हैं कि पूरी मिर्ची ही इसमें फ्राई कर दे, कट मत कर दे। बस थोड़ा सा कट बीच में से लगा करके इसे मैं सिर्फ राई डाल रही हूँ तेल के अंदर, और मिर्ची एंड हींग, इतना ही। और कोई उनको और ज़्यादा कचरा इसमें पसंद नहीं है। वो कचरा बोलते हैं एक्चुअली कि धनिया तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। पता नहीं उनको कुछ धनिया से, वैसे कहे तो एलर्जी नहीं है, लेकिन पसंद नहीं है उनको। धनिया वगैरह नहीं डालने देते हैं, कोकोनट भी नहीं डालने देते इसके ऊपर। जो बस उनको पसंद है वही राई हींग एंड मिर्ची मैंने तली हुई इसके ऊपर रख दी है, बस उतना ही। और इसे अब कट करके, ये एक तरफ चाय बन रही है, आपने देखा इन लोगों की,
और मेरी चाय तो पूजा होते ही, वैसे तो पूजा से पहले ही मैं पी लेती हूँ, चाय उठते ही मुझे चाहिए। जो भी मेरा दवाई वगैरह मॉर्निंग का ले लिया और पानी वगैरह पी लिया उसके बाद, लेकिन अभी तो पूजा करना है माता जी की, सो उसके बाद भी मुझे चाय तुरंत चाहिए ही चाहिए। सो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी जाली वाले खमन बनते हैं घर पे पिसे हुए भी, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं इस तरह से। सो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। सो यहाँ पे बस इन लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो रहा है और मेरे साइड पे काम चल रहे हैं। ये सारे वेजीज अभी सूखेंगे ना, तो उसके जैसे जैसे सूखेंगे मैं इसे स्टोर करती जाऊँगी, लेकिन पहले इन लोगों को मैं ब्रेकफास्ट जो जो चाहिए मैं देती जा रही हूँ बीच बीच में। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लंच की तैयारी के लिए। बस इसको मैं भिगो के रख दूँगी। समा के चावल जो हैं, हम लोग मोरियो बोलते हैं, समा के चावल भी बोले जाते हैं, सो इसे मैं भिगो के रख लूँगी। ये ढीले वाले बनेंगे अभी दोपहर के टाइम पे। सो सबसे पहले यहाँ हल्दी को जो मैं लाई थी, ये मौसमी बहुत ज़्यादा पसंद करती है हल्दी खाना। सो ये मैंने छील लिए हैं और इसे भी मैं अभी साइड पे रखूँगी धो करके सुखाने के लिए। थोड़ी से पानी इसका निकल जाए ना, उसके बाद इसका पिकल डालूँगी। सो यहाँ पे मैंने गाजर ले लिया है, बेल पेपर ले लिया है और एक छोटा सा आलू लिया है। इन लोगों को सब्ज़ी नहीं खानी है, मौसमी को खानी है लेकिन हस्बैंड को नहीं खानी है, वो सिर्फ ढीला मोरिया ही खाएंगे जो मैं आज बना रही हूँ वो। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपने लिए सब्ज़ी बना ली, मौसमी के लिए मैं पनीर वाला बना दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि साइड में वेजिस तो चाहिए ही चाहिए थोड़ा बहुत ना। कोई बार अगर स्किप कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो एक तो एक टाइम करते हैं, वैसे भी मेरा एक टाइम होता है। सो अगर वेजिस ना हो तो फिर कॉन्स्टिपेशन सा फील होने लगता है। सो इसमें बस बेसिक नमक हल्दी डाल दिया है मैंने। जैसे मैं सौटे बनाती हूँ ना, वो वाला नहीं, सब्जी ही बनाऊँगी इसकी मैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मसाले वाले भी नहीं। सो ग्रीन चिली डाल दी है इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई, और इसे अच्छे से ढक के कुक कर लूँगी। और उसके बाद मैं साइड पे मोरिया का भी तैयारी कर लूँगी। सो यहाँ पे पैन में मैंने तेल ले लिया है और थोड़ा सा घी डाल दूँगी इसके अंदर। और ये मोरियो बहुत ही अच्छा लगता है। मौसमी जब मैं मौसमी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी ना, पूरे 9 महीने मैंने ये वाले फूड बहुत ही ज़्यादा ये मोरियो खाया है, बहुत ही ज़्यादा। क्या किसी एक मेरे फ्रेंड ने मुझे उस समय सजेस्ट किया था, क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो खाया नहीं जा रहा था कुछ भी, तो उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी। सो तब से हम लोगों के घर पे ये मोरियो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो आलू मैंने ले लिया है, मुझे लगा था पूरा एक आलू चला जाएगा, लेकिन आधा ही आलू इसमें लगा। सो आलू को मैंने श्रेड कर लिया है, जो हम अदरक वाला श्रेड करते हैं ना, उतने बारीक वाले में अच्छे से उसे श्रेड कर लिया है। यहाँ पे घी मेरा हो गया था गरम, तेल घी जो मिक्स किया है वो, उसके अंदर जीरा डाल दिया है। आप चाहो तो यहाँ लौंग भी डाल सकते हो एक आध, और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, कॉर्न ब्लैक पेपर, लेकिन मैंने वो नहीं डाला है अभी इसके अंदर, मौसमी भी खाएगी इस हिसाब से। पीनट डाल दिया है इसके अंदर और अच्छे से इसे थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। और सब्ज़ी भी साथ ही साथ मेरी कुक हो गई है, और उसमें बहुत ही बेसिक मसाले मैंने डाले हैं बस। सो यहाँ आलू भी मेरा श्रेड हो गया है, और जैसे मैंने कहा आधा ही लिया मैंने, पूरा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो बहुत घड़ी घड़ी से एकदम से जल्दी सी उसका ना स्टार्च छोड़ देगा, तो बहुत जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी, इस हिसाब से मुझे और ज़्यादा भी लग रहा था। सो बस मैंने आधा इसमें ले लिया, और इसके अंदर श्रेडेड आलू मैंने डाल दिया, और इसे भी अराउंड 2-1 मिनट के लिए मैं भून लूँगी अच्छे से। आप चाहो तो यहाँ पे तेल या घी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ में आप जितना डालना चाहो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ जो भिगोए हुए मोरियो थे, धो के रखा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और जितना ये समा के चावल है ना, उससे 3 गुना पानी यहाँ पे मैंने लिया है, क्योंकि ये आलू की वजह से भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, और पकने के बाद ये खुद भी थोड़ा सा टेक्सचर इसका गाढ़ा हो जाएगा। सो बस इसे हिला करके मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, और इसे स्लो फ्लेम पे मैं जब तक ये पहले एक बार एक उबाल आ जाए ना, उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी, अदरवाइज़ ये नीचे चिपकता रहेगा। एक बार एक उबाल आ जाए फिर उसके बाद ढकूँगी ना, थोड़ी सी बबली हो जाए, तब तक मैंने इसे हिलाया था, और फिर इसे ढक करके मैं स्लो फ्लेम पे इसे कुक होने दूँगी। ज़्यादा देर नहीं लगता है, हार्डली 10 मिनट में ये कुक हो जाता है। मैंने अपने वेजिस थोड़े से बाउल में निकाल लिए थे, और फिर मौसमी में इसी वेजिस में मैंने मौसमी का ऐड कर दिया था पनीर। यहाँ पे उसको पनीर थोड़ा सा चाहिए था उसके अंदर, सो पनीर वाले उसको मैंने बना दिए।
दही यहाँ पे मैं फेंक लूँगी, निकाल के रखा है। इसे अच्छे से बीट कर लिया है मैंने। और मोरियो यहाँ बन गया है, जो समा के चावल है आप देख सकते हो अच्छे से कुक हो गया है ये, और फ्लफ़ी बन गया है, फूल गया है इसके अंदर। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी है और अच्छे से इसे हिला लूँगी। और इसे बीच बीच पे भी मैंने हिलाया था, अदरवाइज़ ये चिपकता है थोड़ा बहुत। और इसके बाद लास्ट में मैं यहाँ इसमें दही डाल दूँगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी इसमें मैंने डाला था कुटी हुई, सो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। सो बस इसको मैंने अब हिला के और 1-2 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे अच्छे से, जब तक ये दही वाली मिक्स ना हो जाए तब तक। बस ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि सब कुछ अच्छे से पक गया है। और ये मोरियो खाने में बहुत अच्छा लगता है, डाइजेस्ट में भी बहुत इजी होता है ये, डाइजेशन के लिए भी। सो इन लोगों का लंच हो गया, मेरा सारा किचन क्लीन हो गया। मैंने अपने लिए सब बाउल में निकाल लिया है, थोड़ा बहुत सुबह के खमन भी मैंने निकाल लिए हैं यहाँ बाउल में, बचे थे वही मैं ले लूँगी। और वेजिस मेरे मोरियोस, ये 3 मेरे अपने मैंने निकाल लिया है अपने लिए, क्योंकि इन लोगों का लंच हो गया है। सो मैं अब थोड़ी देर के बाद खाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी है। और शायद 1 हो रहे हैं, अभी नहीं 11 बज रहे हैं, ये देखिए 11 मैंने सोचा 1 बज रहे हैं लेकिन 11 ही बज रहे हैं अभी तो। सो अभी टाइम था मेरा लंच लेने में, तो सोचा चलो सैम्स में होके आ जाती हूँ। मेरी दवाई का टाइम हो गया था पिकअप करने का, उन लोगों का मैसेज आ गया था। सो यहाँ पे मैं आई, लेकिन ये लोग लंच पे चले गए थे। मेरे ध्यान से बाहर चला गया कि 1:30 से 2 बजे तक ये लोग लंच में चले जाते हैं, आधा घंटे। लेकिन अभी आई थिंक कुछ 1:45 बज रहे थे। सो 15 मिनट था मेरे पास, तो कुछ चीज़ें लेनी थी, तब तक सोचा कि मैं वो ले लूँ। सो बटर मुझे मेरे खलास होने को, ख़त्म होने को आ गया है ऑलमोस्ट। सो वो मुझे पिकअप करना था यहाँ से, लेकिन वो भी इनके पास नहीं था आज। मैं सारे कूलर में अंदर से घूम के आ गई, लेकिन कहीं भी मुझे नहीं मिला। आने के बाद मैंने लंच लिया, थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद यहाँ मैं अपना कॉफ़ी पी रही हूँ। अब ना ये विंटर आ गया तो ये बहुत वीक हो जाएगा मेरे साथ ना, कि कुछ गर्म चाहिए। सो मुझे इसमें से कुछ अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बस ये कॉफ़ी में या चाय फिर शाम को, वैसे एक ही टाइम पीती हूँ, लेकिन ये ठंड होती है या बारिश होती है ना, तब वो कॉफ़ी चाय याद आ जाती है। सो आज मैंने बोला नहीं, मुझे कॉफ़ी पीना ही पड़ेगा। एक तो कल की थकान भी बहुत है, जल्दी उठे थे, 2 दिन से बहुत हड़बड़ी सी हो रखी थी उस हिसाब से। और ये हम लोग इंडियन स्टोर में गए थे ना, तो वहाँ से केसर लेके आई थी। एक्चुअली रश्मि जी लेके आए थे, सो उनके यहाँ से मैंने पिकअप किया था मेरा। और यहाँ पे मैंने हल्दी वगैरह काट ली, इसका पिकल डाल दूँगी। और साथ ही साथ में यहाँ टिंडोरा भी मैं काट करके रख लूँगी। सो मुझे कल ही शायद सब्ज़ी बनेगी या परसों, जब भी बने, लेकिन कटी हुई होगी तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। और बाहर वैसे भी निकाल के रखा था, तो सोचा काट करके ही से रख लूँ। और इस वाले जो हल्दी है ना, ये हल्दी मौसमी ज़्यादातर खाती है, सो इस हिसाब से मैं इसके अंदर राई का कुरिया जो बोलते हैं हम लोग, वो नहीं डालूँगी। अदरवाइज़ आप वो भी डाल सकते हो, मिर्ची डाल सकते हो इसके अंदर, गाजर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसे अच्छा इसका बेनिफिट्स मिल सके, और मौसमी खा रही है तो डेफिनेटली मैं इसमें और कुछ भी नहीं डालूँगी। नमक और क्या बोलते हैं, लेमन जूस डाला है, बस 2 ही चीज़ मैंने डाल करके इसे हिला करके रख दिया है इस साइड में। उसके बाद यहाँ पे मेरी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो है, उसे मैं हाफ़ कट करके रखूँगी। इसमें वो भी ख़त्म हो गई थी, सो ये नाइट टाइम आ गया है अभी। सो ये मुझे लेनी थी, हाफ़ मैं लेती हूँ। इतने जब से मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई ना, तब से मेरी ये एक मेडिसिन चल रही है, मैं हाफ़ कट करके ही लेती हूँ। डॉक्टर ने मुझे पूरी लेने को कहा है, हालांकि मीन्स 40 मिलीग्राम्स लेनी है मुझे, लेकिन मैं ये 20 मिलीग्राम्स लेती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी को इतनी हाई डोज की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, लेकिन आप ये काम बिल्कुल भी मत करना डॉक्टर को पूछे बिना। और मैंने फिर डॉक्टर से सजेशन लिया था, डॉक्टर ने कहा कि आप हाफ़ कट कर सकते हो। फिर मैंने जब ये अपने आप से डिसाइड किया, उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा था, और तो डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि आप हाफ़ कट करके ले सकते हो इसे। और जितनी बार मैं ये मेडिसिन पिकअप करने जाती हूँ, तो एवरी टाइम यहाँ पे ना फार्मासिस्ट, पिकअप करने के बाद फार्मासिस्ट आती है, वो कंसल्ट करती है कि आपकी ये मेडिसिन पता है आपको कि इंटरेक्ट करती है आपके साइक्लोस्पोरिन के साथ। सो
आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, ये वो वगैरह। मुझे एवरी टाइम ये मेडिसिन के बाद मुझे ये बोला जाता है और मैं उनको एवरी टाइम कहती हूँ, क्योंकि उनका काम होता है हमें सजेस्ट करना और हमारा काम होता है सुनना। सो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, इतने सालों से मेरी मेडिसिन चल रही है, सो कोई बात नहीं। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लैब में मेरा कोई भी इंट्रैक्शन नहीं आती है इस मेडिसिन को लेकर के। और डॉक्टर से मैंने बात भी की थी, सो डॉक्टर बोलते कि नहीं, जब तक आपके लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन टेक इट। सो मैं बस लेती हूँ। फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, मेरी पूजा वगैरह टाइम हो रखा है। सो बस पूजा की, संध्या की जो होती है वो आरती वगैरह माता जी की मैं अभी करती हूँ। सुबह मेरा रूटीन का दिया बाती होता है और शाम के टाइम में मेरी आरती होती है माता जी की। सो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।